हेलो नमस्कार। आज हमारा बिजनेस का चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों छटनी करना कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होती हैं। क्लासिफिकेशन को आप टाइप्स भी समझ सकते हो कि प्रकार बोलते हैं टाइप्स को। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ दो प्रकार की होती हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री हम पढ़ते हैं सबसे पहले। इंडस्ट्री का मतलब है कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल के द्वारा कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है। तो इंडस्ट्री का मतलब है बच्चों एक ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ें बनती हैं या मैन्युफैक्चर होती हैं। अब कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि कैपिटल गुड्स भी बनाई जाती हैं। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जिनसे दूसरी गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे मशीनरी, प्लांट, ये सब चीज़ें। फिर कंज्यूमर गुड्स भी बनाई जाती हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो डेली कंज्यूम करने के काम आती हैं। फिर इंटरमीडिएट गुड्स भी बनाई जाती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं बच्चों जो कि अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर हैं, जिनसे कोई और चीज़ बननी है, जिनके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन किया जाना है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगी। जिसके जैसे कि एग्जांपल के रूप में, जैसे कि प्लास्टिक, जो रॉ प्लास्टिक होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स है और उससे चेयर वगैरह बन सकती हैं, टेबल्स वगैरह बन सकती हैं। जैसे कि रबर जो होता है, रॉ रबर जो होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स है और उस रबर से टायर भी बनते हैं और अलग अलग और भी चीज़ें बन जाती हैं। जैसे कि एल्युमिनियम है बच्चों, एल्युमिनियम जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इस एल्युमिनियम से अलमीरा भी बनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। अब इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की होती है? इंडस्ट्री तीन प्रकार की होती है बच्चों, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिशरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जिसके अंदर हम नेचुरल चीज़ों से कोई चीज़ बाहर निकालते हैं। ये दो प्रकार की हो सकती है, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक के अंदर वो होती हैं जिनके अंदर हम ब्रीड को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि एनिमल्स की ब्रीड को, प्लांट्स की जो ब्रीड है उनको इम्प्रूव करना। जेनेटिक में एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगी, पोल्ट्री फार्मिंग आ जाएगी और प्लांटेशंस आ जाएंगे। प्लांट्स की भी हम ब्रीड को इम्प्रूव करते रहते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम कुछ एक्सट्रैक्शन करेंगे, निकालेंगे। एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना। निकालेंगे अर्थ से, वाटर से या एयर से, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाएगी, जिसमें धरती, पानी या हवा से कुछ निकाला जा रहा है। जैसे कि फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चर जो है वो टोटली तरीके से एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। फिर आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी आपने निकाला है उसको एज ए रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ बनाई जाएगी। जैसे कि फूड ग्रेन्स निकले हैं प्राइमरी के अंदर और फूड ग्रेन से बिस्किट बनेगा सेकेंडरी के अंदर। जैसे कि वुड जो है वो प्राइमरी के अंदर निकली है, लकड़ी जो है, और लकड़ी से फर्नीचर्स वगैरह जो बनेंगे वो सेकेंडरी के अंदर। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री कई प्रकार की होती है बच्चों। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब है जहाँ पे रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ें बनाई जाएंगी, कुछ फिनिश्ड गुड्स को बनाई जाएगा। जैसे कि क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कपड़ा बनाया जाता है कपास से, और स्टील बनाया जाता है कच्चे लोहे से, चीनी बनाई जाती है शुगर केन से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी चार प्रकार की होती है बच्चों। पहली है एनालिटिक इंडस्ट्री। एनालिटिक इंडस्ट्री का मतलब है एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें किसी एक चीज़ से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि बच्चों जो सबसे पहले ऑयल आता है, तेल आता है, वो क्रूड ऑयल होता है, वो कच्चा तेल होता है। उसकी जो प्योरीफाइड फॉर्म होती है सबसे ज़्यादा वो पेट्रोल हो जाती है। फिर उससे कम प्योरीफाइड डीजल हो जाता है, उससे कम प्योरीफाइड कैरोसिन, गैसोलीन, ये हो जाती हैं। जब आप एक क्रूड ऑयल से इतने सारी चीज़ें बना रहे हो तो उसको हम एनालिटिक इंडस्ट्री बोलते हैं, जहाँ पे किसी एक चीज़ से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हों। फिर दूसरा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल को अलग अलग प्रोडक्शन की प्रोसेस से गुजारा जाएगा ताकि कोई नया चीज़ बनाया जा सके। जैसे कि शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन का पहले जूस निकालेंगे बच्चों, फिर उसको अलग अलग प्रोसेस के द्वारा अलग अलग तरीके से फिर जाके शुगर रेडी होगी। फिर आती है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब है इसके अंदर जो
प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा वो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके तैयार किया जाएगा। जैसे जो सीमेंट होती है, सीमेंट बनाई जाती है बच्चों लाइमस्टोन, जिप्सम और कोयला मिला के। तो जहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट्स को या कई सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसको साइंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। फिर आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर बने हुए प्रोडक्ट्स आते हैं और वहाँ पे उनको असेंबल किया जाता है और एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे कि गाड़ी होती है बच्चों, गाड़ी का टायर अलग इंडस्ट्री के अंदर बनता है और जो स्टील का जो पार्ट होते हैं वो अलग इंडस्ट्री के अंदर बनते हैं। फिर वो किसी एक जगह पे आते हैं और वहाँ पे जोड़ दिया जाता है। असेंबल का मतलब होता है जोड़ देना, तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा जाता है। फिर आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बाद जो चारों पार्ट्स करने के बाद हमारी है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जैसे कि सीमेंट वगैरह या लोहे वगैरह या ईंटें वगैरह का इस्तेमाल करके या वुड्स वगैरह का इस्तेमाल करके बिल्डिंग बनाई जा रही हो, ब्रिज बनाए जा रहे हों या रोड्स बनाए जा रहे हों या डैम्स बनाए जा रहे हों। ये आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री थी। इसके बाद आती है टेरिशरी इंडस्ट्री। टेरिशरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसमें सारी सर्विसेज होती हैं बच्चों। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी होती हैं टेरिशरी के अंदर सर्विसेज। पहला पहले हम ये जानते हैं कि सर्विसेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बहुत सारी हिंड्रेंस थी बच्चों। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधाएं। बहुत सारी बाधाएं थी जिसकी वजह से हमें सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आपको बड़ी मुश्किल आती थी, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आ गई सर्विस इंडस्ट्री के रूप में। फिर आपको पैसे की भी बड़ी दिक्कत होती थी, फाइनेंस की भी बड़ी समस्या रहती थी, इसलिए बैंकिंग इंडस्ट्री आ गई। फिर आपको रिस्क भी रहता था कि हो सकता है कि रास्ते में सामान खराब हो जाए या गाड़ी पलट जाए, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी आ गई। फिर कम्युनिकेशन की भी बड़ी प्रॉब्लम्स रहती थी, तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री आ गई। फिर गुड्स को स्टोर करने में भी बड़ी समस्या थी कि कहाँ स्टोर करें, तो वेयर हाउस इंडस्ट्री भी आ गई। वेयर हाउस गोदाम को बोलते हैं बच्चों, गोडाउन्स को।